Day 6 of Gupta Navratri, dedicated to my Chinnamastika. Chinnamastika. So Chin is कटा हुआ and मस्तिका is मस्तक. So ऐसी माता जिनका मस्तक कटा हुआ है. लेकिन क्यों? छिन्नमस्तिका की स्टोरी ऐसी रहती है कि माता एक दिन अपनी सखियों के साथ, सहचक्रियों के साथ, या फिर जिनको योगिनीस कहते हैं, डाकनीस एंड साकनीस, उनके साथ, वो दो थी, उनके साथ भ्रमण कर रही थी. अब काफ़ी दूर तक वो आ गई एंड मध्य जंगल के मध्य में, एंड उस टाइम उन दोनों माता की सखियों को भूख लगी. वहां पे कहीं कुछ ऐसे खाने के लिए नहीं था. सो जिस माता ने कहा कि अभी अब अपन लोग अपने महल पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे भोजन आप लोग प्राप्त कर लेना. महल पहुंचने में काफी टाइम हो गया और जो उनकी भूख थी, क्षुधा थी, काफी तीव्र हो गई. तब उनने माता से कहा कि माता, अब तो ये भूख सही नहीं जा रही है. आप तो जगत जननी है, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा है, और आपके होते हुए हम लोग भूखे हैं और आप इंतजार करने के लिए कह रही हैं, आप ऐसे दे नहीं पा रही हैं. माता ने ऐसे अग्रेसिव होके अपना मस्तक ही काट दिया. आप अगर इमेज देखेंगे उसके, माता का जो पहली रक्त की धारा वो गई थी माता जया के मुख में, देन दूसरी माता विजया के मुख में, एंड जो तीसरा रक्त का धारा था वो माता स्वयं के मुख में. वो जो हाथ अपना कटा हुआ मस्तक लिए थे हाथ में, उनके खुद के मुख में. तब फिर जया और विजया की उनकी क्षुधा शांत हुई, भूख शांत हुई. देन अब अगर आप माता का स्वरूप देखेंगे तो माता खड़ी है जिसके ऊपर इज कामदेव एंड रति के ऊपर खड़ी है वो. कामदेव मैंने आपको पिछली वाली उसमें भी बताया था, महाविद्यास के वीडियो में, कि कामदेव इज अ गॉड ऑफ प्रेम, एंड माता रति इज her wife is goddesses of love. ठीक है. दे आर गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ लव. उन दोनों के ऊपर माता खड़ी हैं. दैट कहीं ना कहीं ऐसा बताता है कि अगर आप माता की साधना कर रहे हैं, अगर आपको माता की प्राप्ति करनी है, तो आपको अपनी डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल रखना होगा. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट only one desire, I'm talking about all the types of 360 desires. उन सब में आपको कंट्रोल करना होगा माता की प्राप्ति के लिए, माता की साधना के लिए. बट अगेन, माता की साधना कभी भी, इन माता की साधना घर में नहीं करनी चाहिए. इन माता की साधना इज नॉट एज और माता की साधना की तरह, लाइक माता तारा, माता त्रिपुरा सुंदरी, इवन माता काली भी मैं बोलूंगी. इन माता छिन्नमस्तका की साधना इज नॉट दैट मच इजी एज माता तारा, एज माता त्रिपुरा सुंदरी, एज माता काली, और एज अदर माताज. माता की छिन्नमस्तिका की साधना में तीनों गुण, सत, रज एंड तमस, तीनों गुणों के जो ऊपर उठ जाता है, तब वो माता की साधना करने योग्य कहीं ना कहीं होता है, और उसको तब माता की प्राप्ति होती है. मैंने इतने सारे बट कि अगर आप कहो कि इट्स नॉट दैट मच इजी कि आप इन तीनों गुणों के ऊपर उठ जाओ और आपके अंदर इतना पार आ जाए, बिकॉज आपको माता की साधना में हर एक चीज से मुक्त होना पड़ता है. आपका केवल और केवल एक लक्ष्य रहता है, दैट इज माता की प्राप्ति. मैं इतने जितने भी मैं साधकों से 10 महाविद्यास के साधकों से मैं जानती हूँ, तो कभी भी, आई मीन उन लोगों ने कभी भी डायरेक्टली माता छिन्नमस्तिका की उपासना, साधना नहीं करी है. बिकॉज माता की साधना इज नेक्स्ट लेवल, कि जहाँ तक शायद मैं आपको बता नहीं सकती, या हम लोग भी वहाँ तक सोच ही नहीं पहुँच सकती. माता छिन्नमस्तिका, बट ऑन द अनदर हैंड सो ब्लेसफुल, सो ब्लेसफुल, लाइक वो माता इतनी ब्लेसफुल है कि आप ये सोचिए ना, उनने अपना कहीं उनको भूख मिटाने के लिए उनकी सखियों को, योगनीस को, जिनको डाकनी शाकनी भी कहीं शास्त्र में बताया गया है, उनको उनकी भूख मिटाने के लिए कहीं कुछ नहीं मिला, तो माता ने स्वयं अपना गला काट के उनकी भूख को शांत किया. इट्स दैट मच फुल ऑफ वात्सल्य, और दैट मच ब्लेसफुल. बट माता कब ऐसी होती हैं? जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो. एंड अगर आप उसके पहले ये सोचो कि आप
ने थोड़ी सी साधना करी, देन यू शिफ्टेड टुवर्ड्स माता छिन्नमस्तिका की साधना मत करिए, नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी साधक, बट जिन साधकों को मैं जानती हूँ, जब वो इतने बड़े साधक होके वो नहीं माता छिन्नमस्तिका की